प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने गांव में आया हूँ। पूरी तरह हरियाली और बड़ा ठंडा मौसम, बड़ा आनंददायक शांत वातावरण है। मैं डॉक्टर संजय, होम्योपैथिक फिजिशियन, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरापिस्ट, एनएलपी ट्रेनर। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं या वो सोशली अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, शाई होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तोड़ फोड़ करते रहते हैं या और इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वो लोग शो करते रहते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वह अपना भोजन, अपना पोषण माँ से प्राप्त करता है, लेकिन साथ साथ थॉट पैटर्न भी वो माँ से ग्रहण करता है। माँ के थॉट पैटर्न उस समय किस तरह के हैं, अगर वो थॉट पैटर्न माता को डीपली अफेक्टेड कर रहे हैं तो वह थॉट पैटर्न गर्भस्थ शिशु के अंदर भी आ जाते हैं। और गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वह सारी फीलिंग्स को वह प्राप्त करता है जो माँ फील कर रही है। अगर माँ को दुख हो रहा है तो बच्चे को भी दुख होगा, माँ को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। माँ परेशान है तो बच्चा भी परेशान होता है और वो पैटर्न बच्चा ग्रहण कर लेता है और आने वाले समय में, आने वाले जीवन में पैटर्न उसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं और एक गलत दिशा दे देते हैं। अगर माँ मेंटली बच्चे के लिए परेशान नहीं है, पेरेंट्स बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो इससे भी एक बच्चे में अकेलेपन की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है या वह अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है। उसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता है, और इस तरह के पैटर्न फिर उसकी पूरी लाइफ साथ चलते रहते हैं। आज के समय में माएँ सीरियल जैसे बहुत देखती हैं और सीरियल्स में ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका थॉट पैटर्न उसी तरह से प्रभावित हो जाता है। अगर माता के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति है तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। अगर घर में कोई डिस्प्यूट उस समय ज़्यादा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो भी उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। गर्भ काल में कोई दुख भरी घटना अगर आ गई है माता के जीवन में तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट है? क्या दवाई से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? नहीं, मेडिकल में इन चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि हिप्नोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट है। हिप्नोथेरेपी में वोम हीलिंग के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। वोम हीलिंग में हम मदर को उस समय की स्टेज में ले जाते हैं जब वो चीज़ें उसने ग्रहण की थी, और वहीं से वो कॉर्ड कट करते हैं जो मदर से
बच्चे के बीच में आई है, वो सारे पैटर्न्स वहाँ से डिलीट कर देते हैं। और क्योंकि सारे माइंड आपस में इंटरलिंक्ड हैं एक लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर और अनकॉन्शियस लेवल पर सारे माइंड आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक माइंड को हम हील करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा माइंड अपने आप हील हो जाता है। इस तरह से हम माँ को हील करते हैं तो बच्चा हील हो जाता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 8-10 साल से बड़ा है, और उसको ध्यान में ले जा सकना संभव है, ट्रांस में ले जा सकते हैं, तब उस केस में बच्चे को भी हम हील करते हैं। बच्चे को उसके गर्भकाल की अवस्था में लेकर जाते हैं और वहाँ जो फीलिंग्स जनरेट उसने की थी उसको बाहर निकालते हैं और उनको डिलीट करते हैं। और ये डिलीट करने के बाद उसमें बहुत ड्रामेटिकल चेंज आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैटर्न बच्चे में आ गए वो फिर आगे उसकी आने वाली जनरेशन में भी ये पैटर्न शिफ्ट होते रहते हैं। तो इन पैटर्न्स को ट्रीट करने का उपाय वूम हीलिंग के द्वारा बहुत अच्छे से होता है। और गर्भ संस्कार की क्रिया भी गर्भवती माता को की जाती है और उसमें माता के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स इम्प्लांट किए जाते हैं, अच्छी संतति होने के थॉट इम्प्लांट किए जाते हैं, डिवाइन सोल अट्रैक्ट करने के थॉट इम्प्लांट किए जाते हैं। और ये जो गंभीर समस्या हैं, जो लाइलाज समस्या हैं, वो बड़ी आसानी से इन तरीक़ों से ख़त्म की जा सकती है। हिप्नोथेरेपी में ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है जो बहुत प्रोमिनेंटली इफेक्टेड करती हैं और उनका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग भी हम लोग करते हैं। कभी कभी बच्चा अपने बचपन के में इस तरह के पैटर्न को रिसीव कर लेता है और चूँकि सब कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है। अब सपोज घर में 2-3 बच्चे हो गए, अब जो बड़ा बच्चा नेचुरली उसके ऊपर थोड़ा सा टेंशन कम रहेगी, छोटे बच्चे के ऊपर टेंशन ज़्यादा होगी। अगर बड़े वाले बच्चे ने ये थॉट ले लिया कि मुझे कम प्यार किया जा रहा है, तो वह थॉट उसके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाएगा और पूरी लाइफ वो चलता रहेगा। उसको कितना भी समझा ले, कितना भी उसको अटेंशन दे ली जाए, लेकिन उसके जो अंदर डीप में वो बात दबी पड़ी है वो ख़त्म नहीं होती। अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे को अकेलापन फील होगा। उसे नहीं पता कि उसके भविष्य के लिए दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। उसे लगेगा कि मेरे लिए तो कोई केयर ही नहीं करता है, मेरी कोई परवाह नहीं करता है। ये पैटर्न उसकी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। तो मित्रों, इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो बच्चे अपने चाइल्डहुड के दौरान रिसीव कर लेते हैं। कभी कभी कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ भी बच्चे के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रबल्स आ जाते हैं। ऐसे सैकड़ों तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों को बचपन में 7 साल की एज तक अफेक्टेड करते हैं। और बच्चे का जो अपना सेल्फ है वो पूरी तरह डैमेज कर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो उस पूरे डैमेज सेल्फ को हील करने के लिए हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा छुपा होता है। आदमी की उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन वो जो बच्चा है वह बच्चा ही बना रहता है, वो कहीं उसके अंदर डीप सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। उसकी हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसकी हीलिंग नहीं की जाएगी तो वह अच्छा
स्पाउस नहीं बन पाता है, अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, बच्चों के प्रति वो कुछ ना कुछ उसके मन में पूर्वाग्रह रहेगा। तो इसको करने के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस किया जाता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हिप्नोथेरेपी में आजकल पॉसिबल हैं। तो आज का मेरा उद्देश्य था ये थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जानकारी देना। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही। बाय बाय।